हमारे शरीर पे हमारा अधिकार तो है, लेकिन हमसे ज़्यादा किसी और का अधिकार है। तुम लड़की हो तो तुम दूर बाजार नहीं जा सकती हो, अकेले स्कूल नहीं जा सकती हो। हम अगर अकेले बाहर जाएंगे तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, जैसे किडनैप भी हम हो सकते हैं, हमारे साथ रेप भी हो सकता है। जे लड़की है तो घर भीतर रहेगी, खाना बनाएगी, इसका शादी कर देंगे, ससुराल चली जाएगी। शादी अभी मेरे घर में तो बाल विवाह हुआ है, मेरे बड़ी दीदी को भी बाल विवाह हुआ है, मेरे और दीदी है उसको भी बाल विवाह हुआ है, आज मैं हूँ। ओकरा बाद में पहले बच्चा मर गई, बच्चा का मूल्य 2-3 रोज भर रहा है, उनके हार्ट फेल हो गई। जब जन्म देती है बच्चों को तो अगर बेटा रहे तो और भी बढ़िया है, बेटी है तो उसको गटर में ही डालना है। हमसे पूछा जाए कि हाँ तुम क्या करना चाहती हो, कुछ बनना चाहती हो, तुम शादी कर सकती हो कि नहीं कर सकती हो, हमें ये आज़ादी मिले। लड़कियों को जो मूलभूत अधिकार हैं उसका एहसास नहीं है, और जानकारी तो दूर की बात है कि हमें सही से खाना मिलने की इजाज़त, कहीं बाहर जाने की इजाज़त, और साथ ही एक जहाँ तक वो पढ़ना चाहती हैं उसकी भी जानकारी नहीं है उनको कि वो पढ़ सकती हैं। साथ में कि मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं या मैं कैसा एहसास करूँ, मेरी क्या फीलिंग्स हैं, उसको भी जाहिर करने के लिए उनके पास जगह नहीं है। उनको पता ही नहीं कि करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। विश्वास के साथ बाहर जाती। फैक्ट जिसका नाम फेमिनिस्ट अप्रोच टू टेक्नोलॉजी है, जो तकनीकी माध्यम से जल्द और जबरन शादी पर लड़कियों की व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर लीडरशिप पे काम करता है। जो उनके मूल अधिकार हैं, छोटे छोटे जो अधिकार जिनको बिल्कुल भी अवगत नहीं हैं, पहले तो उस पे काम करना पड़ता है। वो जो सफ़र है, जो हमारा रास्ता है वहाँ तक पहुँचना, कि जल्द जबरन शादी के मुद्दे पे वो बात कर सके, समझ पाए और यौन प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार पर बात कर पाए, वो हमें उनके साथ रोज़ाना हमेशा उनके साथ इस पे काम करना पड़ता है, ताकि वो अपने समुदाय में ये मुद्दे समझते हुए बात कर सके, आवाज़ उठा सके। हो गया ना? आज यहाँ मिर्ज़ापुर में हमारी स्क्रीनिंग है और हम इस गांव में फिल्म दिखाने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग सब लोग आइए और उस फिल्म को देखिए। मूवी तो पड़े जी के देर को दिखाओ देंगे, चल के देख लेंगे। आंटी जी हमने के मतलब फिल्म बनौले बने जान एक रुआ देखे। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो महिला नेतृत्व होता है, जो लड़कियों को मतलब कम पढ़ाया जाता है, लड़कों को ज़्यादा उत्सुक किया जाता है कि आप पढ़ने जाओ। लड़कियों को क्या करना है, उनको शादी करना है, फिर ससुराल में क्या करना है, खाना ना बनाना ही है, ठीक है। तो इसी सोच को थोड़ा थोड़ा हम लोग कम करना चाहते हैं। लजाई न, शरमाई न, ए दीदी लुकाई न, एने ओने बतियाम कोनो फायदा ना होई। दिन भर घर रहिले, मान ली गप सप करिले, थोड़ा देर ना आ जाए, आई जाओ आ फिल्म देखल जाओ, एकरा से लाभ उठाओ जाओ, आई जाओ देखल जाओ। तो हमारे गांव पे ये है, और लड़कियों की जो समस्या है उस पे ये फिल्म बनाई गई है,
जैसे लड़कियों की क्या समस्या होती है कि उनकी जल्द शादी हो जाती है, वो पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, है ना, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, गांव में साफ सफाई नहीं रहती है। इन्हीं सब चीज़ों को लेके, इन सब चीज़ों को हम मुद्दा बना के एक फिल्म बनाए हैं जिसका नाम है खुलते पंख। हम गांव में रहते हैं। यहाँ लड़कियों की इच्छा और उनकी पसंद या उनकी चुनाव को महत्व नहीं दिया जाता है। जब मैं घर के दरवाजे पर खड़ी रहती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं भी बाहर जाकर पढूं, लेकिन घर वाले मना कर देते हैं। और हम ये बात अपने समाज में लोगों से बोल नहीं पाते हैं कि हमारा ये अधिकार है, हम ये करना चाहिए, हम उनसे सीधी तरह से बात नहीं रख पाते हैं। लेकिन इस फिल्म के ज़रिए हम सभी लड़कियों ने अपने अपने मन की बात रखी है, लड़कियों के अधिकार के बारे में बात की है। और इसीलिए हमें अभी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम जिस बातों को कहीं ना कहीं किसी के सामने बोल नहीं सकते थे, वो अभी हम फिल्म के ज़रिए लोगों को दिखाते हैं और समझाते हैं, और उनसे ये राय भी लेते हैं कि वो अभी इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके जीवन में भी ये घटा है। क्या लड़का और लड़की को बराबर हक नहीं मिलना चाहिए? तो बराबर मिलना चाहिए। जो प्रोग्राम हम लोग देखे वो भी बहुत पसंद आया, लेकिन कुछ गार्जियन है जो उसको पास मजबूरी भी होता है। जो हम लोग गरीब आदमी हैं, उतना पैसा नहीं है। जो हमारा दिल में जो है वो सोचते हैं जो हम अपना बच्चे को आगे तक पढ़ाएं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। अब हम कमा करके उसको कपड़ा लाता, खाना खुराक तो दे सकते हैं, लेकिन आगे के लिए एडमिशन कराने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है जो हम उसको आगे तक पढ़ाएं। बाहर निकलना कराने के लिए उसके पास जो है पैसे की नहीं है, पैसे की कमी आ रही है। लेकिन उसी समय अगर उसकी शादी के लिए रिश्ता आता है उसकी शादी के लिए, तो आप कहीं से भी उसके लिए पैसे जोड़ के उसके लिए लड़का देखने जाते हैं, अच्छे से अच्छा लड़का। क्यों उनकी पढ़ाई के लिए क्यों नहीं भेज सकते हैं? क्योंकि हम लोग को लगता है कि शादी करना जो है बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई से भी, है ना। हम लोग को लगता है कि लड़कियां हैं तो अगर शादी उनको करा देंगे तो यही उनके जीवन का जो है एकमात्र लक्ष्य है। शादी करा दिए तो हमारे माथे का सर का बोझ जो है वो कम हो गया और वो विदा होके चली गई और हमारा जिम्मा खत्म हुआ। फिल्मों के माध्यम से एक तो वो अपनी कम्युनिटी में जल्द और जबरन शादी को लेकर अभियान कर रही हैं, जिसमें बहुत सारी लड़कियां हैं बिहार से। उन्होंने इस पे पहले समझ बनाई है कि वो जल्द और जबरन शादी से क्या समझती हैं। उन पे रोज़ाना शादी को लेकर जो बहुत ज़्यादा उन पे दबाव डाला जा रहा है, बल्कि पढ़ाई पर जोर देना चाहिए कि आप पढ़ाई करो, लेकिन वो ना देखकर कि उसकी महत्व शादी के लिए है कि तुम शादी करो। लेकिन जब उन्होंने समझ बनाई कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे क्या करना है, चाहे वो पढ़ना ही क्यों ना, आगे तक और क्या पढ़ सकती हैं, तो वो जो अभियान है कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी, मुझे पढ़ना है, पढ़ने के अलावा और भी कुछ करना है, तो मेरा सहयोग करो, मेरे माता पिता सहयोग करो, मेरे समुदाय सहयोग करो। तो वो फिल्म एक ऐसा माध्यम है लोगों को जवाब देने में। कहते हैं कि 18 साल का कीजिए, 18 साल का पहला ही भाग जाएगा तो कथी होएगा, तो वो संतोष सुनी माने लड़का कहीं ना जाई, लेकिन लड़की के लेके तो घरे आ सकेला ना बिना बताए। हाँ, लड़का कहीं ना जाए मान सके नहीं, लेकिन लड़का रहुआ घर के केहू और घर के लड़की के लेके आ सकेला। आ सके तो तब बदला बा हाँ। अपना बहन के बदला भाई ली, ऐसा थोड़े ना होला। हो सकता है कि फलना लड़का से बात करे तो मेरी भी बच्ची ऐसे हो जाएगी, मेरी बगल की भी बच्ची ऐसे हो जाएगी। माता पिता को इसी बात को डर लगा रहता है। तो हमें कहना है ना कि एक बार अपने बेटी पे विश्वास करके देखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसका फ्रेंड है तो हम भी वैसा ही हों, क्योंकि इसकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। तो अपने पे भी मतलब भरोसा करके देखना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा लड़कियां गलत ही होती है। बेटा भागे छै, बेटा प्यार करे छै तो प्रतिष्ठा न जाय छै, आ बेटी हुए कदम उठावे छै तो हमर गांव समाज घर परिवार सबके प्रतिष्ठा, लेकिन समझे के चाहिए प्रतिष्ठा इज्जत दोनों के बराबर चाहिए। आप बाहर कहीं जाइए या दवा की दुकान जाइए, किराना दुकान जाइए, तो क्या सोच रहे, एक से दो बार जाइए तो उसके साथ कोई गलत रिश्ता है, उसके साथ कोई व्यवहार है। यहाँ की सोच ये है, यही सोच थोड़ा थोड़ा करके हम लोग
यही सोच थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बदलना चाहते हैं। छोटे से गांव में कोई एक घर बदलेगा, फिर उसका देखा देखी दूसरा घर बदलेगा। ये जो मुद्दा है निकल के आया, क्योंकि बाल विवाह तो हो ही रहा था, लेकिन अभी सरकार की तरफ से काफ़ी रोक लगाई है इसमें। लेकिन हमारा शादी रोकना सिर्फ 18 तक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बहुत दबाव हो रहा है। तो वो तो मेरे साथ जल्दी हो रही है और ज़बरदस्ती हो रही है। तब वहीं से ही शुरू हुआ था कि हम जल्द और जबरन इस पे काम करना चाहते हैं कि हम सिर्फ बाल विवाह नहीं रोक रहे हैं, हमें आगे भी रोकते रहना जब तक मेरी मर्जी ना हो। कितना साल में शादी हुआ? 14 बरस में। अच्छा एगो बात बताइए हमरा के, 14 बरस में जब रउरा शादी भइल रहे तो रउरा मतलब ई जानत रहनी कि शादी होला का, शादी में का होई, हम ससुराल में जाके का करे, जानत रहनी? रउरा इतना मने एथी रहे? जब 14 बरस के लड़की हो गल तो ओकरा जानकारी बना। 14 बरस की लड़की अभी तो छोट बाड़ी। 14 बरस की अभी मान ली एगो 18 साल की लड़की एगो 14 साल की लड़की में फर्क कितना बा कि ना? तुम्हारी कितने उम्र में शादी हुई है? 15 साल में? हाँ 15 साल। तो क्या तुम अपने घर वाले से बोल रही थी कि हम अभी शादी नहीं करना चाहते हैं? हाँ मैं कही थी कि मेरा शादी अभी मत करो, लेकिन घर के गार्जियन नहीं मना, मेरा शादी कर दिया। घर में मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मेरा भाई हमारा चाहता था कि शादी ना हुई, लेकिन माँ के वजह से हुई। तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं अभी? वो कुछ नहीं करते हैं। फोन आता है ना तो फोन पर लगता है गली आने, तो दारू पीना है तो गांव के लोग बताया कि दारू पीता है, तो वो बाप मैं नहीं थी ना कॉलेज तो घर में आगे साल मेरा गाँव ना कले फागुन। तो तुम बोल के देखना कि हम गौना नहीं करेंगे। अगर तुम नहीं चाहती ना तो हम लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हर चीज़ हमें फैमिली को हिसाब से करने पड़ता है। बोलेंगे बेटा शादी कर लो तो शादी करने पड़ेगा, वो बोलेंगे बेटा नहीं करो तो नहीं। हमसे मर्जी पूछी नहीं जाती है कि हाँ बेटी तुम शादी करोगी कि नहीं करोगी, तुम क्या करना चाहती हो, तुम आगे पढ़ना चाहती हो कि नहीं पढ़ना चाहती हो, हमसे पूछा नहीं जाता है। डायरेक्टली हमें ना शादी करवा दिया जाता है। जब मेरा शादी होने के कुछ दिन बाकी रहता है तो हमसे कहा जाता है तुम्हारा शादी है, तुम्हारा मतलब देखने आ रहे हैं कुछ लोग, तुम आज इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, तुम्हें आ रहे हैं देखने लोग, तुम्हारा शादी है। तो उस समय हम क्या कर सकते हैं? सहमति और मर्जी हमसे पूछा ही नहीं जाता। हमें कब बच्चा चाहिए या फिर हम कब बच्चे के बारे में सोचते हैं, ये हमसे पूछा ही नहीं जाता है। बस उनको बच्चा चाहिए, बस हमको पैदा करना है। मेरी सास को बच्चा चाहिए, हमको पैदा करके देना है। मेरे हस्बैंड को चाहिए, वो चीज़ हमको करना है। मेरे हस्बैंड को शारीरिक संबंध है, उनको बनाना है मेरे साथ, उनको सोना है मेरे साथ, तो उसके लिए रेडी होना, चाहे हम अंदर से चाहें भी या ना भी चाहें। हमारी इच्छाएं बहुत हमारी यौनिकता से जुड़ी हुई हैं। तो जब लड़कियां अपने परिवार और समुदाय में अपनी इच्छाएं बताना शुरू कर देती हैं तो ये देखा गया कि परिवार और समुदाय से आता है कि ये लड़की बिगड़ चुकी है और समुदाय के खिलाफ जाने वाली लड़की का नाम दिया जाता है। क्योंकि हम शादी के लिए बिल्कुल शारीरिक मानसिक रूप से तैयार नहीं रहते हैं, तो हम शादी कैसे कर लें? विस्तार से बताइए लड़की के साथ का भइल, कितना उम्र में ओकरा शादी भइल रहे? तो लड़की लागल पोसते कुछ लड़की से ज्ञान हो गई रहुआ खाने शक में करें कहता तो उनके बाप कहले जे हमार लड़की से ज्ञान हो गई शादी कर दी। छौल दू लड़की लड़कियां दोनों एते 22 पीटी है दे दी। तीसरा बच्चा मर गई। तो बच्चा भइल है तो महारबी का 20-25 दिन बच्चा जियल है, ओकरा बाद में पहले बच्चा मर गई। बच्चा का मुंह 2-3 रोज भइल रहे, इनके हार्ट फेल हो गई। तब वही से कहल जाता, वही से हमने कहल जाती कि कम पूरा साल हो जाए, कम से कम 20 साल 22 साल हो जाए, ओकरा बाद शादी कराई। ओकरा बाद उतना अगर उम्र होई तो ओकरा लड़का अगर 3 गो ना होई बल्कि 1 गो लड़का होई तो ओकरा ऐसा आज हालत ना भइल रही। जिसके लिए हम लड़कियों को नेगोशिएशन यानी कि मोलभाव करना सिखाते हैं और लड़कियां कुछ हद तक मोलभाव करके अपनी शादी को कुछ समय के लिए रोक भी लेती हैं। लेकिन कभी कभी ये मोलभाव करना, नेगोशिएशन करना काम आता है और कभी कभी ये काम नहीं आता है। अब मैं और भी 18 साल की हो गई हूँ तो अब मुझे और भी टेंशन होने लगा है कि अरे यार अब तो मैं गांव और समाज, घर वाले तो हैं ही पीछे पड़े हुए, लेकिन अब गांव समाज भी पड़े हो गए हैं कि अब तो लड़की 18 साल की हो गई है, अब तो इसे शादी जरूर करना चाहिए। ये सब सोचकर मुझे आप टेंशन होने लगता है क्या करे, बेचैनी टाइप का कुछ समझ में नहीं आता है क्या करे, बट मन में चिड़चिड़ापन सा होने लगता है। मेरा नाम इसरावती है।
मैं किसान हूँ, पापा के खेत में काम करती हूँ। इस साल मेरी शादी होने वाली थी। मम्मी पापा बातचीत चला रहे थे तो मैंने बोला मेरी शादी अभी मत कीजिए। वो चिंतित थे कि मेरी शादी भी करना है और खेत भी खरीदना है, तो दोनों कैसे होगा। मैंने बोला कि मेरी शादी तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन खेत तो सस्ता दोबारा नहीं मिलेगा। देखिए अंकल जी, हमहू अपन शादी रुकल बनी, कैसे कि हमारो शादी होके जाता रहे, तो हम तब वो 8वां क्लास में पढ़ते रहे। जब हमार शादी रुकल तो गांव के बहुत 10 गो लड़की जब अगल बगल के घर के गांव में, जब हमार शादी रुकल तो हमारा साथ साथ और लड़की पढ़ के तैयार हो गई। बताइए एगो लड़की जब घोसला ना हारी तो माने कि समाज बढ़ी कि ना। तो ठीक बात। तो हम पढ़ल जाते नहीं, कहा हमके तू पढ़ा सकत तो पढ़ाओ। तो पापा जी कहते नहीं कि ना, तो हम तो ना पढ़ाए, हमारे पास मैंने पैसा नहीं किया, हम ना पढ़ा सकेले। कहनी ठीक बा पापा जी रोवा ना पढ़ाए, तो खुद हम कमा कर। तब इस संस्था में जब हमके काम लागल तो हम जब 5 साल के बाद इस साल से हम एडमिशन भेला, तो इस साल हम तैयारी करके अब 10th के पर एग्जाम दें। जब इस रावती से भेंट हुआ ना तो वो बताने लगी, कहने लगी कि मेरा शादी होने जा रहा था, लेकिन मैं शादी को रोकर और पढ़ाई जारी करवा दी। तो मैं सोचती थी जब वाह, जब पढ़ाई इतना ज़रूरी है तो शादी क्यों रुकवा दे। मुझको एक भी समझ में नहीं आता था, लेकिन जब यहाँ पर आई ना तो बताने लगे जो जल्द जबरन शादी करने से शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, उसको बीमार पड़ जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो हमको समझ में आया जहाँ ऐसा वास्तव में होगा, तब मैं सोचती हूँ कि अब शादी करना नहीं ज़रूरी है। लड़कियों को इस तरीके से आगे बढ़ते हुए देखकर समुदाय की कुछ लड़कियां और समुदाय के बाकी लोग भी बहुत प्रभावित हुए। कुछ बड़े बुजुर्ग जो लड़कियों को ऐसे आगे बढ़कर देखकर बहुत प्रोत्साहित हुए। साथ ही साथ में फिल्म स्क्रीनिंग में उनकी मदद करना, उनके लिए जगह ढूंढ के देना और लोगों से बात करना कि आके आप भी फिल्म देखिए, इस तरीके से मदद भी करने लगे। और जब लड़कियों के ऊपर शादी का दबाव पड़ता है, जब अपनी शादी का दबाव पड़ता है, तो वही बड़े बुजुर्ग लोग उनके घरों में आकर उनके माता पिता से बात भी करते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी सफलता है। उनको बोल के आए हैं एक तो फिल्म दिखाना है जी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म। चलो जल्दी चलो 5 मिनट में देखे चलिए, तो चलिए बच्चा के लेके। अकेले क्या कर रहे हैं? इनमें कोई है? मेरा नाम प्रिया कुमारी है और मैं गुनपुरा गांव से आई हूँ और हम एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाने आए हैं। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ मेरी इच्छाओं को महत्व नहीं दिया जाता है। मेरी इच्छा थी कि मैं पढूं, लेकिन मेरी पढ़ाई 8वीं के बाद बंद करवा दी गई, जिसमें मेरी सहमति नहीं थी। हम चाहे नहीं कि पढ़े, हम ना चाहे नहीं कि 4 दीवारी के अंदर रही, मगर हमारा घर के गार्जियन ना पढ़े देला लोग। चल मेरी शादी होने वाली थी, मम्मी पापा बातचीत चला रहे थे, तो मैंने बोला मेरी शादी अभी मत कीजिए। एक बार मैं बेतिया से घर जा रही थी तो मैंने अपनी पसंद का एक टॉप खरीद लिया। मैं उसको छुपा छुपा कर पहनती हूँ। हम लोग को क्यों नहीं मतलब यह सबका अधिकार है कि हम अपनी इच्छा और खुशी बताएं? क्यों नहीं अधिकार है? ना इतना सारे लड़की को कहानी देखिए आप लोग, उसमें किस लड़की की कहानी ज़्यादा अच्छी लगी, क्या अच्छा नहीं लगा, ये आप लोग बताइए। पढ़ लिखे आगे बढ़ो। अच्छा, पढ़ लिखा आगे बढ़ना चाहिए। मतलब लड़की के आगे बढ़ना चाहिए, गार्जियन को नहीं रोकना चाहिए कि आगे बढ़ने से कि और आगे अच्छा बने। अब जो पहले लोग सोच लिया वो अलग बात है, लेकिन अब तो ये सोचना चाहिए ना कि किसी भी सिचुएशन में बेटी को आगे बढ़ाए और अच्छे से पढ़ाए। मेकअप में आपको क्या दिक्कत है? मतलब जैसा आप बोल रहे हैं। मेकअप नहीं करना चाहिए लड़का लोग को जानते हैं। अच्छा, भाई लोग ज्यादा टांग, तो आप खैर बोलना तो नहीं चाहते, पर आपसे बात कर रहे हैं, माइंड मत करिएगा।
जब 9 साल की लड़की का या फिर 8 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, वो कौन सी कपड़ा पहन के कौन सी मेकअप करके घूम रही है बच्ची, बताइएगा। न्यूज में देखे हैं अभी गोल में खेल के बच्ची का रेप हो रहा है, छोटी सी बच्ची का, वो क्या कपड़ा पहनती है, छोटी सी बच्ची कौन क्या मेकअप करके घूमती है। अगर ऐसा है कि मेकअप करने से लड़के अट्रैक्टिव हो रहे हैं तो लड़की को अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए, क्योंकि लड़की तो मेकअप करना बंद नहीं कर सकती है ना, क्योंकि उनका भी शौक है, उनका भी इच्छा है। बाबा हम गलत कह रहे हैं? आपका मर्जी है तो आप गंजी खोल के चल रहे हैं, और मेरा मर्जी है तो हम सूट पहन के चल रहे हैं। मेरी मर्जी और आपकी मर्जी की बात है। मेकअप गलत नहीं होता है, सोच गलत होता है, सोच में गलती है। लड़की लिपस्टिक लगाई है तो क्या है, आपका क्या मनसा है? लिपस्टिक लगाई है तो गलती है उसकी? नहीं, सोच गलत है। आप गंजी नहीं पहने, आप गमछा नहीं लिए, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि हम आपका रेप करेंगे? हम अट्रैक्टिव हो गए आपको देखकर, ये तो नहीं हम कह रहे हैं, तो हम भी लड़की हैं। ऐसा क्यों होता है कि लोग ये कहते हैं कि लड़कियां मेकअप करती है तभी उनका रेप होता है, लिपस्टिक लगाती हैं तभी उनका रेप होता है, क्योंकि लड़कियां रेडी ही होती है लड़कों के लिए, ऐसा उनका कहना था। लेकिन ये चीज़ सही नहीं थी। मेरा मानना ये नहीं था कि लड़कियां किसी पुरुष के लिए तैयार होती है या फिर इसलिए तैयार होती है कि उनका रेप हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हुई, बाद में अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हमारी बनी और अच्छा से सब कुछ हुआ। बस उस समय थोड़ी सी डिस्कशन हो गई थी, मेरे अंदर से इमोशन बाहर आ गया था, बस और कुछ नहीं था। हमारे शरीर पे हमारा अधिकार तो है, लेकिन हमसे ज़्यादा किसी और का अधिकार है। हम बस घर में है तब तक हमारा अधिकार है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारा शरीर को कोई और कंट्रोल कर रहा है। हमें किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए, किस तरह की मेकअप करना चाहिए, किस तरह से कब जाना चाहिए, कब आना चाहिए, ये पूरी तरीक़ा से हमारे घर वाले, हमारे समाज डिसाइड करते हैं। हमारे घर वाले सोचते हैं एक लड़की को ऐसे रहना चाहिए। वो इसलिए सोचते हैं कि हमारे पास योनि है, हमें कुछ हो जाएगा। अगर हम छोटे कपड़े पहन के जा रहे हैं तो हमारा कोई हमको कोई देख के कोई रेप करेगा या फिर हमारे बॉडी को देखेगा, उसे टच करेगा। जन्म लेते हैं के साथ में थोड़ा देर बाद हम पर हिंसा होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम योनि लेकर पैदाशी होते हैं, पर हमें पता नहीं चलता है कि मेरे पर किस तरीके से हिंसा किया जा रहा है, क्योंकि उस समय हम नहीं हम समझते हैं, समझते भी हैं तो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि कैसे बोले, कैसे हमारे ऊपर हिंसा हो रहा है। बस उनके इशारों पर हम चलते रहते हैं, एक मिट्टी के कठपुतली बन जाते हैं। लड़का कितना साल के बा? पढ़ला। अच्छा, और लड़की ना बता वो ना पढ़ी ना पढ़ेली। उसी के बारे में हम बोल रहे हैं कि उसको आप पढ़ाते हैं इसलिए ताकि बाहर जाके कमा के आपको पैसा दे सके, बुढ़ापे की लाठी बन सके। लेकिन लड़की नहीं देती है क्या पैसा? तो अपन बेटियों के पढ़ाए तब न वो पैसा कमाई। अब का पढ़ी 2 साल के बाद अपना ससुर बता। इसके बाद जो कार्यशाला हुआ 2 दिन का, वो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे परिवार के खिलाफ भड़काया जा रहा हो। ये तो मेरे परिवार का उल्टा हो रहा है, कोई माँ बाप ऐसे थोड़ी ना सोचेगा अपने बेटे के बारे में। पहले नहीं लाता था, जे हम तो सोचते थे जो चलो भाई है तो उसको तो उतना हक है, लेकिन हम तो बेटी हैं जो घर में रहेंगे, काम करेंगे। लेकिन हमको नहीं समझ में आता था जो हमारे साथ ये भेदभाव हो रहा है। तो मैं तो सबसे पहले अपने घर में देखी कि मेरे साथ घर में क्या भेदभाव हो रहा है, भैया को क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, भैया को क्या आज़ादी मिल रही है देर रात तक रहने के लिए, हमें क्यों आज़ादी नहीं मिल रही है, हमें भी देर रात रहना है बाहर। लगता सोचते हैं कि कैसे ख़त्म हो यह भेदभाव। इसीलिए तो हम गांव में घूमकर यह फिल्म दिखा रहे हैं कि शायद इस फिल्म के द्वारा वो लोग समझे जो अपने बेटे बेटियों में भेदभाव करते हैं। क्या वो लड़की लोग के साथ हो रहा था वैसा होना चाहिए? नहीं। कम उम्र में शादी करना चाहिए? नहीं। आप लोग को शादी कम उम्र में नहीं होगा? कितना साल की उम्र में शादी होने वाला है? 18 साल में क्या शादी करने का लिए वो दिन डेट फिक्स है, उतना हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमने ये देखा है कि जब लड़कियां एक एक करके अपनी समुदाय में बात रखती हैं
तो लड़कियों की बात को इतना सुना नहीं जाता, उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब लड़कियां एक साथ एकजुट होकर अपनी बातें अपने समुदाय, अपने परिवार में रखती हैं तो उनकी बातों का प्रभाव पड़ता है, उनकी बातों को सुना भी जाता है और समुदाय के लोग उनकी बातों को समझने की कोशिश भी करते हैं। वह कहते हैं कि सुनना चाहिए कि लड़कियां कह क्या रही हैं। इसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 23 लड़कियों ने अभी तक 200 से ज़्यादा स्क्रीनिंग की है और 3000 से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाई है और अपनी बात उन तक पहुंचाई है। हमें अच्छा लगा कि हम अपनी हम लोग जो मिल के बनाए हैं मूवी, उसको हम लोग फैला रहे हैं या बोल रहे हैं दिखने के लिए। जैसे मम्मी पापा को भी थोड़ा सा लड़कियों को छूट देना चाहिए, फ्री छोड़ना चाहिए। गुण लेने के लिए तो उसको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, और नहीं तो गांव में रहेगी तो कुएं के मेढक कुएं की तरह ही रह जाएगी। इसलिए खुले आसमान तो उसे थोड़ा सा चाहिए। कम उम्र में शादी ना करें ना काहे हुए। तो अब शादी के बारे में का सोचता हूँ रितम दी के कब शादी करे के बाद? शादी तो हमारा मन करे के तो कहतानी कि ना हम पढ़ब तो शादी कर, तब उनकरे मन से ना न रही। अब हमहू अपने देखो निमन रही तो आगा बढ़ा दे। हाँ, ये जो काम कर रही है आपको अच्छा लगता है? तो जो वो उसको अच्छा लगता है तो हमको भी अच्छा लग रहा है ना कि पढ़ लिख जाए। तो अपन लड़की की शादी कितना उम्र में कर चाहता? हमने की लड़की के शादी 18 से 25-20 के अंदर। फिल्म देख के बढ़िया लगल, पढ़ी लो लिखी लो आगा बढ़ी लो तो और बढ़िया न बा। कोई के माई बाप न चाहे कि हमार बाल बच्चा नीचे रहो, ऊपरे रहो, पढ़ो लिखो, आदमी बनो। भैया कितना ले पढ़ाया? यह फिल्म बनाने के बाद मुझे अभी बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं गांव में जाती हूँ स्क्रीनिंग करने के लिए, लोगों से बात करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे पहले हम जो लड़कियों का अधिकार होता है, ऐसे लोग बोलते हैं कि जल्दी शादी नहीं कराना चाहिए, ये सारी बातें हम अपने घर पे बोलने से भी डरते थे। लेकिन जब हम ये फिल्म बनाए, वर्कशॉप लिए, तो अब हम ये सारी बातें कहने से डरते नहीं हैं और हम अपनी शादी भी रोक रहे हैं। हम जब फिल्म बना कर आए तो गांव में गए चलाने के लिए, तो पहले तो डर लगा कि कैसे बात करेंगे लोगों से, लेकिन अब बिना झिझक बात करते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, पर गांव समाज के लोग कहते थे तुम्हारी बहन कहाँ जाती है, क्या करती है, पटना में जाकर अकेले। ऐसा करते करते मेरी दीदी संस्था में जुट गई और उन लोग को फिल्म दिखाने लगी। तब उन लोग को पता चला गाँव वालों को कि हाँ ये अच्छा काम है और कितना मतलब अच्छा काम है, लड़कियाँ जुड़ी है। नहीं, मेरे घर के लोग पहले जैसे थे वैसे नहीं है। मैं अपने खानदान की पहली लड़की हूँ जो BA फर्स्ट ईयर में अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। उनको बहुत गर्व होता है मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे पापा बोलते हैं, मेरी जो छोटी बहन है तो बोलते हैं कि तुम भी दीदी की तरह करो, तुम भी उसी की तरह पढ़ाई करो। हमने ये देखा है कि लड़कियों को अगर मौका दिया जाए तो वह अपने परिवार, अपने समुदाय के लिए सकारात्मक बदलाव के लिए काम करना चाहती है। लेकिन लड़कियां जिन गांव समुदाय से आती हैं वहाँ पर रोजगार और शिक्षा के मौके बहुत ही कम है। तो हमें लड़कियों के गुटों को तकनीक से जोड़ते हुए रोजगार के साथ जोड़ना पड़ेगा ताकि ये समस्या लंबे समय के लिए खत्म हो सके। मैं आगे ऐसे ही और फिल्म बनाना चाहूँगी ताकि मैं इस फिल्म को दिखाकर समाज में कुछ जागरूकता फैला पाऊँ। हम अभी एक लड़की आए हैं अपने गांव से निकलकर। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में भी सारी लड़कियों को जानकारी मिले और सब अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियों का सफ़र जो है रुकना नहीं चाहिए। बिहार की काफ़ी सारी संस्था बस उन्हें सपोर्ट करते रहे आर्थिक रूप से भी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनके कोहट को जितना बढ़ता जा रहा है उनको कहीं किसी पे जगह नहीं देंगे तो शायद ये कोहट कभी भी टूट सकता है। लेकिन अगर हम एक सपोर्ट आर्थिक जो बहुत बड़ी है वो देते रहें